बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन का त्योहार मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व आज मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की उपासना करने से जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गोवर्धन पूजा के दौरान कृष्ण चालीसा का पाठ करें और इससे सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। गोवर्धन पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। मान्यता अनुसार इसी दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अनाज के बने हुए भोग लगाए जाते हैं। साथ ही गायों का पूजन भी इस दिन किया जाता है और गोबर से गोवर्धन भगवान बनाकर उनकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे आप इनकी पूजा कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको इस बीच ध्यान रखनी है। गोवर्धन पूजा जिसे एक बड़ी पूजा भी माना जाता है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। विधि विधान इसका क्या होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। और चलिए, और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पारुल जी, दिवाली का त्योहार मनाया और आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा जिसे बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है और उसका बहुत महत्व भी है हिंदुओं में बात की जाए तो खास तौर पर, लेकिन इसकी सही पूजा विधि क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे? अगर शुरुआत से हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर आप शॉर्ट में बता सके कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है और असल में गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। जी, गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण और गौ माता से ही रिलेटेड होती है। बहुत शुभ होती है, महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है हिंदुओं में। और पौराणिक कथाओं के अनुसार गौ को हमारे अन्नकूट का भी भंडार माना जाता है, यानी कि गाय से ही हमको बहुत सारी महत्वता बताई गई है कि गाय माता में सारे देवी देवताओं का वास है सबसे पहले तो। और उन्हीं की वजह से जो आज जीव जंतु हैं उसकी पूजा करने के लिए श्री कृष्ण ने ये महत्व बताया था कि गिरिराज पर्वत को उठाना और यह सारी लीला रचनी। जैसे कि इसकी कथा जो पौराणिक है इसके पीछे सनातन धर्म में वो है कि श्री कृष्ण जी ने अपने वृंदावन वासियों को बताया था कि आपको गिरिराज पर्वत की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गौ वहाँ पे गोवर्धन यानी गौ वहाँ पे वर्धन करने जाती है, चरने जाती है, चारा लेने जाती है, वहाँ पे आपको चारा लेती है और खाती है, तो आपको इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले वृंदावन वासी जो थे इंद्रदेव की पूजा अर्चना किया करते थे, तो इंद्रदेव का अहंकार मिटाने के लिए ही उन्होंने बोला था श्री कृष्ण जी ने कि आपको गोवर्धन पर्वत की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो वृंदावन वासियों ने विश्वास रख के कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू करी। उन्होंने जब पूजा की तो हमारे इंद्र देवते काफ़ी रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने भयंकर बारिश करी, वर्षा करी और एकदम से झमाझम काला अंधेरा छा गया। इससे दुखी होकर, परेशान होकर वृंदावन वासी जो थे श्री कृष्ण के पास भागते हुए गए और उन्होंने बोला कि हमको इससे बचाइए कि यहाँ पे तो सब खत्म हो जाएगा, वृंदावन तहस नहस हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण जी ने एक मैसेज भी दिया था कि अगर आप गिरिराज पर्वत की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो अपने भगवान में विश्वास कीजिए, मुझ में ना सही पर गिरिराज पर्वत पे विश्वास कीजिए, वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। उसी दिन श्री कृष्ण ने अपने अनामिका यानी छोटी उंगली में पर्वत को उठाया। 7 दिन तक एक टांग पर खड़े हुए भूखे प्यासे उन्होंने वृंदावन वासियों को पर्वत के नीचे खड़ा किया और सभी एक तरह से सेमिनार काइंड ऑफ होता है ना, वैसा वहाँ का माहौल बन गया। बांसुरी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन 7 दिन तक उन्होंने खड़े रहकर यह दृढ़ निश्चय किया कि जब तक इंद्रदेव का अहंकार समाप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक वो वृंदावन वासियों की ऐसी ही रक्षा करेंगे। फिर वहाँ पर यह देखा इंद्र देवता ने कि श्री कृष्ण ने ये कोई लीला रची है अपनी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं उन्होंने समझ आया कि ये श्री कृष्ण की ही रची हुई कोई लीला है और ये कोई आम बच्चा नहीं है।
फिर वो आए उनके पास, श्री कृष्ण के पास, उन्होंने माफ़ी मांगी, अपना जो भी उनका वृंदावन में उन्होंने तहस नहस किया था उसको ठीक किया। और श्री कृष्ण जी की और साथ में गोवर्धन पूजा जो है, पर्वत जो, उसकी पूजा वहीं से स्टार्ट हो गई थी वृंदावन में। इसका व्रत रखा जाने लगा। जैसे कि 7 दिन के लिए श्री कृष्ण जी भूखे प्यासे रहे थे, तो 7 दिन तक उनके साथ भोजन बनाए गए थे, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के भोजन हो गए, फल हो गए। इसीलिए 56 भोग का महत्व होता है, अन्नकूट का महत्व होता है, यानी नाना प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो वृंदावन वासियों ने ही वह बनाए थे, उनको भोग लगाया था। और फिर वहाँ पर गौ माता की भी पूजा उसी दिन से शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारी गौ माता में ही लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, उनके गोबर में भी लक्ष्मी जी का वास होता है और सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहीं से गौ माता की पूजा का और गोवर्धन पर्वत का जो चरण था स्टार्ट हो गया था। तो पारुल जी ने आपको बताया कि गोवर्धन पूजा आखिर कैसे की जाती है, इसके बारे में और हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये आप सभी को मालूम पड़ी। बहुत सारे लोग इस कहानी को भी नहीं जानते थे। अपनी छोटी सी, ये जो छोटी उंगली होती है उस पर श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को उठाया था और जैसा कि है अपने गाँव वालों की रक्षा की थी, जो उनको मानते थे, पूजा करते थे, और इंद्रदेव का प्रकोप था। ये पारुल जी ने आप सबको बताया। लेकिन पारुल जी, इसकी सही पूजा अगर की जाए तो कैसे की जाती है? सही समय इसका पूजा करने का कौन सा होता है? जी, जो आज का समय बैठ रहा है वो सुबह का है। सुबह 6:30 से लेकर आपको शाम को यानी 8:45 तक आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। आज अच्छा मुहूर्त है, आज शुभ योग भी बन रहे हैं, तो आप पूरा दिन कभी भी पूजा कर सकते हैं। अब लेकिन जो इसका सही समय पर, यानी सही समय पर आपको पूजा शुरू कैसे करनी है, या फिर आपको सुबह सुबह स्नान करना होता है। सबसे पहले तो स्नान कीजिए। कार्तिक का वैसे ही महीना है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो आपको सुबह उठ के 4 बजे करीब आप स्नान करिए, गंगा जल डालिए। उसके बाद गाय का जो गोबर होता है उसी का चित्र बनता है कृष्ण जी का। आकार आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं, या फिर आप बना हुआ चित्र भी ले सकते हैं, लेकिन आप गाय के गोबर का जो चित्र बनाएंगे उसकी महत्वता बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी कहा, गोबर में जो होता है लक्ष्मी जी का वास होता है, सभी देवी देवताएं गाय में होते हैं। तो यानी आप जब अन्नकूट बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो सभी देवी देवता भी आपके पास प्रसन्न होकर आते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो वहाँ पर आप जो है अन्नकूट का, फिर आप पहले नहाइए, स्नान कीजिए गंगा जल डालकर। फिर उसके बाद आपको पूजा अर्चना करने की तैयारी करनी है। तो पूजा के लिए आपको गाय का गोबर चाहिए। सबसे पहले चित्र बनाना है आपको श्री कृष्ण का, उसमें गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया होना चाहिए, और साथ में नीचे जो है वृंदावन वासी भी आपको बनाने हैं। और जो पर्वत होता है उसमें अन्नकूट बना होता है, यानी कि आप उस पर्वत के अंदर ना अलग अलग भोजन की सामग्री रख सकते हैं, या फिर आप जितनी आपने मिष्ठान बनाए हैं, फल रखे हैं, आप उस पर्वत में वो भी सजा सकते हैं। ऊपर से आप रंगों से सजा सकते हैं। 11 दीप आपको जलाने होते हैं, घी के दीप आपको जलाने होते हैं आकार बना के गोबर का। उसके बाद आप उसकी धूप करें, बत्ती करें, पूजा अर्चना करें, गोवर्धन भगवान की आरती करें, श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। सबसे पहले आपको श्री गणेश जी को बुलाना है, उनकी आरती करनी है, फिर लक्ष्मी माँ की आरती करनी है, कृष्ण जी के आपको मंत्रों का जाप करना है, क्रीम कृष्णाय नमः का आपको जाप करते रहना है जब आप ये आकृति बनाएंगे। फिर आपको वहाँ पे धूप बत्ती करनी है, आरती करनी है। जब शाम का समय आता है, सह परिवार के साथ आपको 7 परिक्रमाएं ज़रूर करनी होती हैं अपने परिवार के साथ। 7 परिक्रमा का महत्व क्या होता है? 7 दिन तक खड़े हुए थे हमारे कृष्ण जी, 7 दिन भूखे प्यासे रहे थे, और 7 कोस बड़ा उन्होंने पर्वत था ना वो उठाया था। तो 7 की महत्वता बहुत है, यानी कि आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए 7 परिक्रमाएं आपको करनी है। जब आप ये अन्नकूट बना लेंगे, उसके बाद आपको गाय की भी सेवा करने जाना है। गाय की पूजा भी ज़रूर करते हैं। गौशाला आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप गाय का तिलक कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए। गाय को आप नहलाएं सबसे पहले, आज अगर हो सके तो सेवा में नहलाना होता है, उनका गोबर उपला उठाना होता है, उनकी सेवा मल मूत्र साफ करना भी होता है। तो जिसकी संतान नहीं होती है तो सबसे पहले बछड़े से वो शुरू करे, गाय के बछड़े की सेवा करे। फिर उसके बाद गाय माता की पूजा करे, तिलक करे, आरती करे, उनको वस्त्र दे, वस्त्र उनको धारण करवाए, और उनके 108 नामों का जाप करे बार बार। इससे उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं और उनके घर में शुद्धि भी होती है, और आने वाले समय में उनके घर में यश और समृद्धि भी आती है।
बिल्कुल पारुल जी, अगर बात की जाए गोवर्धन पूजा जब हम करते हैं तो जैसा कि अभी आपने बताया कि वो गोबर से आकृति बनाई जाती है, तो कई लोगों को तो उसमें भी दिक्कत आती है कि हम गोबर को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो हम उनके लिए कैसे गोवर्धन पूजा करें, कैसे गोवर्धन का आकार दें उनको, कैसे भगवान बनाएं, पूजा करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से कर पाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई खास तरीका कोई होगा इसके लिए? देखिए, शास्त्रों में तो मान्यता यही है कि गोबर ही हमारे घर की नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। और आप जानते हैं, वैसे आप दिवाली पे लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी को बुला रहे हैं, और गाय के उपले से आप डर रहे हैं। गाय का सूखा कंडा भी तो हम लेते हैं नकारात्मक ऊर्जा भगाने के लिए, हवन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। पर स्टिल अगर कोई नहीं चाहता है करना, तो मैंने बोला बनी हुई आकृतियाँ भी आती हैं, उसका आप कोई भी संशय ना रखें, अपने मन में भय ना रखें, आप लेकर आ सकते हैं, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग गोवर्धन पूजा करते हैं ना और उसका व्रत करते हैं, वो ज़रूर गाय के गोबर की ही आकृति बनाते हैं, क्योंकि उनको उसी में ही कहीं ना कहीं भाव है ना, इंसान के इमोशंस जो होते हैं उसी के साथ अटैच होते हैं। बाकी जिसको अगर देखकर करनी है चीज़ें, समय नहीं है बनाने का, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऑफिस वाले हैं, समय नहीं है, तो बनी हुई आकृति यानी चित्र ले सकते हैं कृष्ण जी का ऐसा, जिसमें पर्वत उन्होंने उठाया हो, और आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उसको आपने आंगन में अपने जगह बना के साफ़ सफाई करके वहाँ पे लगाना है, और वैसे ही आपको सजावट करनी है। भोजन रखना है, जो आपने बना रखे हैं अलग अलग प्रकार की, जितने भी मिष्ठान बना रखे हैं, मिठाइयाँ बना रखी हैं, वो रखिए, आप भोग लगाइए और अपने घर में भी बांटिए। पारुल जी, क्या इसके लिए, इस पूजा के लिए अलग से कोई भोग बनाया जाता है, या जो हमने बनाया होता है, जो हम हमेशा पूजा पाठ करते हैं वो जो चढ़ा सकते हैं, या स्पेशल कुछ बनाया, क्योंकि अन्नकूट पूजा भी होती है? देखिए, अन्नकूट पूजा इसीलिए बोलते हैं, कहीं ना उनको चावल और कड़ी का भोग ज़रूर लगता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस चीज़ का भोग आज आप ज़रूर लगाइए। साथ में आप मालपुए का लगा सकते हैं और खीर का लगा सकते हैं। जितनी भी दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, या देसी घी, गाय के देसी घी से बनी मिठाइयाँ, आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, वो तो भाव ही है, भगवान तो भाव का भूखा है, लेकिन जो भोग लगता है श्री कृष्ण को और अन्नकूट को, वो लगता है कड़ी और चावल का, वो होना चाहिए। बाकी 56 भोग नहीं भी हैं, आपने बस चिप्स, कुरकुरे और ये सब ना रखिए। जो बाज़ार में अलग अलग चीज़ें आती हैं बच्चों की जंक फूड वाली, वो अवॉइड करनी है। बाकी अदरवाइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं घर में बना हुआ। वो गुड़ भी हो सकता है, मिश्री भी हो सकती है, माखन भी हो सकता है, मलाई हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो, आप बना के वहाँ पे भोग लगा सकते हैं श्री कृष्ण को और गोवर्धन पर्वत को। और वही भोग आपको घर में सबको बांटना है। जितने आपके घर में हेल्पर्स हैं या जितने भी आपके घर में लोग रहते हैं, आप सबको बांट सकते हैं, क्योंकि जितना आप बांटेंगे आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। बिल्कुल बांटना चाहिए, और जो घर में आप भोग बनाते हैं वो आप अपने आस पड़ोस वाले लोगों को भी बांट सकते हैं, और ये एक अच्छी बात भी होती है। पारुल जी, कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा करना यानी कि श्री कृष्ण की पूजा करना बराबर होता है, तो कितना अच्छा माना जाता है इसे, क्या फल इससे मिलता है, और कैसे इसकी पूजा की जा सकती है? श्री कृष्ण की पूजा तो जो उनके भक्त हैं वो तो बहुत डिवोटी दिल से हैं। वो उनको तो बस बहाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष वैसे ही चल रहा है, तो बस पूजा करने की चीज़ें आपको हमेशा बहाना ही चाहिए होता है पूजा करने का, क्योंकि शुभता हर दिन में ही होती है। बस आपके मन में भाव होना चाहिए पूजा करने का। तो श्री कृष्ण ने ही सब कुछ ये रचिता रचाई थी, वही हमारे विष्णु भगवान है, वही हमारे रचयिता हैं। तो इसीलिए उनकी पूजा भी आज ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे उपाय जुड़े हुए हैं उनके साथ। आज छोटे छोटे टोटके भी मैं बोल सकती हूँ हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आज श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। उनको आप नीले वस्त्र का जो है धारण करवा सकते हैं, या फिर आप डोनेशन का आज बहुत महत्व माना जाता है कि आप इस्कॉन मंदिर में जाके आप अन्नकूट में कोई अपना डोनेशन कर सकते हैं भोजन में, या आप आटा या फिर आप चावल या आप दाल, कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं पूजा में हिस्सेदारी मानी जाती है। डोनेशन भी आपको उतनी ही करनी चाहिए। और साथ में गाय की भी आपको पूजा आज करनी है श्री कृष्ण के साथ में, क्योंकि गाय और श्री कृष्ण का मेल तो आपको पता ही साथ साथ होता है। लेकिन राधा जी का भी नाम जपना है, श्री का नाम भी उनसे पहले लेना है। श्री राधे करके ही आपको जो कार्य करना है, देखिए श्री कृष्ण आपके भावों को देखेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हो सके तो आज आप राधा जी के लिए, अगर आपके घर में संतान नहीं है या आपकी संतान बात नहीं मानती है, तो आज आप राधा जी को
एक बांसुरी के साथ साथ ना श्रृंगार का सामान ज़रूर देकर आइए, और राधा जी का जो तिलक होता है वो अपने बच्चे के मस्तिष्क पर लगाइए और उसके बाद उसके कंठ पर लगाइए। देखिए बच्चे का ज़िद्दीपना भी खत्म हो जाएगा और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तो श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं सारे के सारे उपाय। तो आप अब कुछ भी करेंगे आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही और समृद्धि आपको मिलती ही रहेगी। पारुल जी, ये भी देखा जाता है कि गोवर्धन पूजा में भगवान गोवर्धन की नाभि पर दिया रखने का विशेष महत्व माना जाता है, तो वहाँ नाभि पर रखने से दिया क्या कुछ विशेष होता है, इसको लेकर बताइए। जी, नाभि से यानी विष्णु की नाभि से ही प्रकट हुए थे हमारे ब्रह्मा जी, इसीलिए वहाँ पर भी दिया रखा जाता है, उसको भी पूजनीय माना जाता है। और जो 11 दीपक हैं, जैसे मैंने बताया, वो 11 दीपक ही आपको उस आकृति में रखने होते हैं। उसी प्रकार से आप बाकी इनका जो नाभि है वही हमारी एक ऊर्जा स्रोत भी माना जाता है और हमारा चक्रा भी डिनोट करता है। ये आपको यहाँ पे रखने से दिया आपकी मानसिक जो जितनी भी आप इस टाइम पे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो भी दूर होता है और आने वाले समय में आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपके घर में यश और सुख समृद्धि आती है। अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं कोई भी चीज़ तो आपके घर से नकारात्मक भी जाती है। जो दिवाली के दिनों में काफ़ी नकारात्मकता भी लोग लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है, लोग बहुत उपाय भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मकता भी आती है। तो इस गोवर्धन पूजा पर ना ये चीज़ें दूर होती हैं आपके घर से। तो इसीलिए आज के दिन आपको पूजा करनी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं भी करता तब भी आप हो सके तो पूजा अर्चना में, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखे हुए हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो आज उनकी आरती भी ज़रूर करिए। जी, तो आपने ये जाना कि नाभि में यानी कि सेंटर में आपको गोवर्धन जब आप बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, तो उसके सेंटर में आपको दीप रखना है, बाकी आसपास आपको 11 दीपक और जला के रखना है। पारुल जी, आज हम गोवर्धन पूजा करेंगे, उसके बाद में क्या कुछ समय रहता है? अगर हम भाई दूज का भी जिक्र कर लें इसी बीच कि शुभ समय उसको लेकर क्या कुछ रहता है, अगर उसकी थोड़ी जानकारी अगर आप दर्शकों को दे दें तो सही समय पर वो भी मना सकते हैं। जी, भाई दूज आज रात को सायकाल में 8:21 पे लग जाएगा, जिसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि सायकाल हो जाएगा। हम लोग सूर्य उदय की तिथि में ही हर त्योहार मनाते हैं, तो भाई दूज असल में 3 तारीख को ही मनाया जाएगा सूर्य उदय की तिथि में, जो कि 2 योग बन रहे हैं। एक शोभन योग बन रहा है और एक शोभन योग है, सौभाग्य योग भी बन रहा है। तो 2 योग बन रहे हैं इस बार भाई दूज पे, तो बहुत ही अच्छा समय माना जा रहा है। तो आपने जो पूजा करनी है वो अच्छे योगों में करनी है। अनुराग योग में भी कर सकते हो, अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है इस बार का जो भाई दूज पड़ रहा है हमारा। तो हो सके तो आप सुबह 11:40 से 2:30 तक कभी भी आप पूजा कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, यानी कि सौभाग्य योग का मतलब क्या होता है, इस मुहूर्त में अगर आप अपने भाई का तिलक करते हैं तो आपके भाई का आगे सौभाग्य बढ़ता है। जो गृहस्थ जीवन के आपके भाई हैं, यानी जिनकी शादी हो गई है, विवाहित हैं या बच्चों वाले हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है। और जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कार्य करते हैं, सौभाग्य योग में आपको उनका तिलक करने से उनका सौभाग्य बढ़ता है, विक्ट्रीज मिलती हैं और आगे आने वाले समय में उनकी आयु भी लंबी होती है। और जो शोभन योग है, शोभन योग आपको नेम एंड फेम देकर जाता है। यानी अगर आप मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ है आपका भाई, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस करना होता है या मल्टी नेशनल कंपनीज में है, तो वहाँ पर आपका सूर्य अच्छा होता है। साथ साथ बलवान मिलता है आपको सूर्य को, क्योंकि सूर्य के ही पुत्र और पुत्री हैं यमुना और यमराज। तो वहाँ पे सूर्य भी खुश होते हैं और माता छाया भी प्रसन्न होती हैं। तो इन दोनों योगों में आप तिलक कर सकते हैं। सुबह रात्रि के समय आज आपको नहीं करना कोई भी तिलक, आप सूर्य उदय की तिथि में ही तिलक कीजिए। 3 नवंबर को ही हम भाई दूज मनाएंगे। जी, तो ये समय भी आपने जाना कि सही समय पर आपको अपने भाइयों को कब तिलक करना है। अच्छा पारुल जी, अगर जिनके भाई अपनी बहनों के साथ में नहीं है या थोड़ा दूर रहते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनको कैसे, वो तो तिलक नहीं कर सकते हैं? नहीं, तिलक तो देखिए करना ही होता है, ऐसा नहीं हम बोलते हमने तिलक नहीं करना। हम या तो उनकी वीडियो कॉलिंग्स होती हैं उस पर कर सकते हो, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके पास, तो हम एक सूखा नारियल लेते हैं, नारियल पे तिलक कर दिया जाता है। अपने भाई का विचार करके मन से पूजा करके, मानसिक पूजा करके उसके नाम का तिलक कर दिया जाता है। जो भी बहन देना चाहती है भाई को, वो अलग से निकाल के रख देते हैं। फिर जब भी भाई बहन का मिलन होता है, जब भी जाना होता है उनका,
तब वह अपनी बहन जो होती है अपने भाई को वो नारियल दे सकती है। वो चाहे नारियल 1 हो, 2 हो, 4 हो, या आप कितने ही सालों से भाई की से नहीं मिले हो, तो आप कर सकते हो ऐसे। और भाई के पास जब भी आप जाएं तो सारे के सारे नारियल आप दे सकते हैं, लेकिन पूजन आपको नारियल पे ही करना होता है, भाई के बारे में सोच के, यानी मानसिक पूजा करके। तो तिलक आप छोड़ नहीं सकते हो, भले आप फ़ोन पे बात कर लीजिए या आप सेंड कर दीजिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तिलक आपको उस दिन फिर भी करना है भाई के नाम का। ठीक है, तो पारुल जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको तिलक सही समय पर करना है, और तिलक करना बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों की खुशहाली के लिए भी और उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनकी उम्र के लिए भी। पारुल जी, फिर से लौटते हैं, हम गोवर्धन पूजा का रुख करेंगे, उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी बता रहे थे। कुछ उपाय भी इस दिन कर सकते हैं अगर हम करें तो, या मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली, क्योंकि 5-6 दिनों का बड़ा त्यौहार होता है, तो गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का जो पर्व है आज मनाया जाएगा और सभी लोग इसे मनाएंगे, तो क्या खास उपाय, क्या कुछ खास पूजा, कुछ मंत्र कर सकते हैं? जी, मंत्र का जाप मैंने बताया अभी आपको, क्रीम कृष्णाय नमः का बहुत बड़ा मंत्र होता है, यह आप बार बार जाप कीजिए। हो सके तो आज एक माला आप सिद्ध ही कर लीजिए, 10 लाख बार जाप कर सकते हैं, 11 माला भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन संकल्प लेके कीजिए कि मैं जितनी भी माला करूँगा या मैं करूँगी, मैं उसको पूर्ण करूँगा या करूँगी। देखिए, बिना संकल्प के कोई भी पूजा आपकी पूर्ण नहीं होती है। तो आपको, अगर आप 3 मालाएं भी कर रहे हैं, चित्र के साथ आप बैठिए गोवर्धन के, और वहीं पे बैठ के आप माला का जाप करिए, क्रीम कृष्णाय नमः का आपको जाप बार बार करते रहना है, या आप श्रीम का जाप कीजिए या श्री राधे का आप जाप कीजिए। कोई भी जाप आपको इजी लगता है, आपको जाप करने से मतलब है, लेकिन मतलब कि आपको ओवरऑल क्या करना है, अपनी जो मानसिक पूजा भी जो होती है ना, आपको वो भी वहाँ पे बैठ के ही करनी है, ताकि आपको वहाँ से सकारात्मकता आए। जैसे नेगेटिविटी बहुत आ जाती है दिवाली के समय के बाद, काफ़ी उपाय लोग करके जाते हैं, तो आप एक दीपक लें, दीपक नहीं है तो आप एक कैंडल जलाएं, उसके बाद आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं आज के दिन, और आप श्री कृष्ण से अपनी इच्छा मांग सकते हैं और वो पूर्ण हो जाती है। आज के दिन की हुई पूजा में चाहे आप गौ माँ से कुछ मांग लीजिए, गौ माँ के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गौ माँ के नामों का जाप कर सकते हैं, उनके 108 नाम होते हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं, तो आपको वो भी उतना ही फल देंगी जितना कि आपको गोवर्धन पूजा भी फल देती है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो आप उनके मंत्रों का उच्चारण तब भी कर सकते हैं। तो आप पूजा अर्चना कीजिए और आप सिद्ध कर सकते हैं माला। और आपके उपाय की अगर मैं बात करूँ, जैसे इसमें वास्तु का भी ना बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है आज के दिन में। तो चित्र कहाँ बनाना चाहिए, कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, तो मैंने आपको भी बताया कि चित्र आपको अपने आंगन में ही बनाना चाहिए, बरामदा जो होता है आपका। अब किसी का बड़ा घर नहीं है तो प्लीज़ बेडरूम में ना बनाइए, बस बेडरूम को छोड़ के आप कहीं और बना सकते हैं, जैसे छोटी भी जगह आप ले सकते हैं, या आपने जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ पे आप बना लीजिए। और दूसरा आपको एक जो उपाय मैं बता रही हूँ, जैसे किसी का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो व्यापार के लिए आप गोवर्धन पूजा वाला चित्र ही लेना है, यानी जिसमें कृष्ण जी ने पर्वत उठाया है, और वही आपको अपने ऑफिस में लगाना है। तो देखिए आपका काम कितनी जल्दी बढ़ेगा, और आने वाले 6 महीनों में आपको तरक्की कितनी ज़्यादा मिलेगी, यश, वैभव और समृद्धि बढ़ेगी आपकी। जी पारुल जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे गोवर्धन की आकृति तो हमने बना ली गोबर से और पूजा भी कर ली है, उसके बाद में जब पूजा वगैरह हो जाती है, दिन बीत जाता है, तो फिर उस आकृति का, यानी कि जो जिस गोबर से हम बनाते हैं, उसको हम कहाँ पे रखना चाहिए हमें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद कचरे के ढेर में फेंक देते होंगे, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना होता होगा, तो सही स्थान क्या है उसका? जी, वैसे तो नहीं, ऐसे कचरे के डब्बे में कुछ भी चीज़ फेंकनी चाहिए। जो आपने दिए जलाए हैं वो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो वो मिट्टी के ही होते हैं, तो आप अपने प्लांट्स में भी उनको डिज़ोल्व कर सकते हैं। अभी जो वहाँ पे आपने भोजन लगाया, मैंने बोला जो आप जो भी भोग लगाएंगे आप सभी में बांट लीजिए, वो भी वहीं पर ही आपका समाप्त हो जाएगा। अभी जो गोबर की आपने आकृति बनाई है ना, तो आप गोबर को एक साथ इकट्ठा कीजिए, उपला बनाइए सुखा के, आप अपने घर में उसको नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी रोज़ शाम को जब आप हवन करें तो थोड़ा थोड़ा तोड़िए, थोड़ा थोड़ा तोड़कर आप उसका हवन कर सकते हैं, अपने घर में धूनी कर सकते हैं, आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी पूजा अर्चना गोवर्धन पूजा वाले दिन की है, तो उसमें कहीं ना ज़्यादा एक चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, उसमें ऊर्जाएं ज़्यादा आ जाती हैं, तो आप उसको सुखाकर आगे आने वाले समय में यूज़ कर सकते हैं, बाहर से ना खरीद कर।
तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आपकी सभी यूटिलाइज हो जाएंगी। सब नेचुरल प्राकृतिक से जुड़ी हुई ही आपकी सामग्री है, तो आप यूज़ कर लीजिए अपने घर में। और आने वाले समय में आपके बच्चे को भी नज़र लगी होती है तो आप वो उपला यूज़ करके बच्चे की नज़र भी आप उतार सकते हैं। घर में किसी पे तंत्र विद्या नहीं होती है, घर में ऊपरी बाधा नहीं आती। अगर आप गाय के उपले का रोज़ ही हवन करते हैं अपने घर में, या धूनी करते हैं, उसमें कपूर डाल के, 2 लौंग डाल के और काली मिर्च डाल के, तो देखिए आपके घर से नकारात्मकता भी जाती है और तंत्र की कोई चीज़ आपके घर में बाधा नहीं आती है, तरक्की होती है। आपका अगर शनि ग्रह भी खराब चल रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है और आपको फल अच्छे देना शुरू कर देता है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें पारुल जी आज आपको बता रही हैं और इसका आप फ़ायदा उठाइए। और इतनी सारी चीज़ें उपाय करके पारुल जी ने आपको बताया है, कहानी आपको विस्तार से बताई कि इसका आखिर अर्थ क्या होता है और इस पूजा का अर्थ क्या होता है। पारुल जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज यहीं पर इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं, क्योंकि खबरों का सिलसिला जी राजस्थान पर लगातार जारी है। लेकिन आप के लिए क्या गोवर्धन पूजा का सही समय, ये आज हमने आपको बताया, बहुत सारी चीजें बताई। इसी के साथ अभी फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।